बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आ, 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 रे रोह करे न कछु अपनी
में तोहे जो इश्क आया नाहे बेरूह करीना कछु अपनी बेटूर जी उम्मत माहे बेटूर जी उम्मत माहे बेटूर जी उम्मत माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ जू की जय। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी जर खोलो बातून पलन बालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन शिवंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। श्री महमत कहे महबूब जी खेला देखा छाया दिल हंसी करी भली भात सो अब उठो सुख लीजे मिला अब उठो सुख लीजिए मेल। प्रकरण 75 चौपाई 111 राग श्री निज नाम सोई जाहिर हुआ प्रणाम जी सुंदर साह जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म जो श्री विजयानंद बुद्ध संघ के अवतार जिनका सृष्टि की आदि काल से सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार रास्ता देख रहे थे। फिर वह 28वां कलयुग कब आएगा, जिस 28वें कलयुग के अंदर स्वयं परमात्मा पारब्रह्म आने का वादा किए थे। सारे ग्रंथों के अंदर हुक्मे वेद में लाखों लिखे निशान अपने हुक्म से जबराइल के माध्यम से जो है सभी ग्रंथों के अंदर जो है कि पारम परमात्मा अक्षरातीत ने जो है कि अपने आने की सूचना गवाही लिखवा दिया, पहले से लिखवा दिया। इसलिए कारण की जो है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, वो ब्रह्म है क्या चीज़, करता है उसका नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या इत्यादि आदि ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप पूर्ण ज्ञान जो है वो निजनाम ज्ञान कहलाता है। उसी को निजनाम ज्ञान कहते हैं, उसी को तारतम ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। फिर जिससे ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है कि ये संसार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहा है, अनादि काल से आवागमन के चक्कर में पड़ा रहा। फिर बार बार जमते थे, बार बार मरते थे।
अखंड मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया था। इसलिए शास्त्र में भी कह दिया है, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक ज्ञान मिलेगा नहीं तब तक मुक्ति होगी ही नहीं। ज्ञान का मतलब होता है कि परमात्मा को जानना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ही परमात्मा, ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही सबका अपना होता है। सुंदर साहब, जो असत्य है, असत्य वैसे ही कुछ नहीं तो होगा किसका? वो फिर जो सत्य परम परमात्मा हैं वो सबके अपने हैं, वही जानने के लायक हैं, वही ज्ञान के विषय हैं। फिर उसको जान लिया, सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सुंदर साहब जी इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो है कि बस कुछ नहीं हासिल होता। और वाणी में श्री जी महाराज बताते हैं कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख, तोलो प्रेम उपजे पूर्ण, जो लो अंदर निवेशाख। जब तक जो कि हम समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, जब तक नहीं समझेंगे नहीं पहचानेंगे, चाहे इसके उसके ज्ञान के सिवाय बाकी कितना भी साधन कर ले, सब झूठा है, सब कोरा झूठा है, कुछ उससे फायदा मिलने वाला है। इसे डंके की चोट से कहते हैं कि जब तक समझेंगे नहीं पहचानेंगे तब तक सारे साधन व्यर्थ हैं। फिर इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान आया हुआ, तारतम ज्ञान चला है। यही कारण है तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की दुनिया इंतजार कर रही थी, ब्रह्म ज्ञान कब आएगा, ब्रह्म ज्ञान कब आएगा। कबीर साहब भी कह दिए हैं विजक के अंदर, ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने से, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न हुई, कैसे संत कहावे सोई। ब्रह्म ज्ञान जब तक होगा ही नहीं तब तक पार पुरुष ब्रह्म की पहचान ही नहीं होगी, और पहचान ही नहीं होगी फिर संसार कैसे छूटेगा। क्योंकि सूर्य उगने के बाद अंधेरा छटता है, फिर ज्ञान होने के बाद अज्ञानता आ जाता है, फिर ज्ञान का विषय ही वो पार ब्रह्म है, फिर जानने के लायक विषय वो परमात्मा ही है। और हमारे सरकार श्री के सदगुरु श्री परमहंस महर्षि रामदास जी तो कहा करते थे अपने जुबान में भी, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं हैं, तो एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता, और एक के से बाकी अज्ञान कहलाता। एक ही जानने लायक है, एक ही है, जब है ही एक तो एक ही तो जानने लायक होगा। जिसने एक को जान लिया है सब कुछ जान लिया। फिर तो महर्षि मुकुंद दास भी कहते हैं, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों में कह दिया हुआ कि वही निज नाम, वही ब्रह्म ज्ञान, जाने बगैर जो है कि कुछ जाना ही नहीं। जब वो जान लिया तो सब कुछ जान लिया, नहीं उसको जाना तो कुछ नहीं जाना। फिर इसलिए कहते हैं कि निज नाम सो ही जाय रुआ, वह निज नाम ज्ञान जो संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप जिसमें आ जाता है। फिर जिस निज नाम ज्ञान के परमात्मा का स्वरूप, लीला, धाम सब कुछ आ जाता है, उसको निज नाम ज्ञान कहते हैं। फिर क्यों? कारण है कि परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा का धाम सब परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा से भिन्न है ही नहीं है, उस प्रीतम से भिन्न नहीं है। क्योंकि प्रीतम ही जो है कि प्रीतम जो हैं उनका नाम वही है। फिर जो है जो नाम वही वो परम प्रीतम है। फिर और वही उनका स्वरूप है, वही उनकी लीला है, उनका धाम भी है। फिर प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। फिर इसलिए कहते हैं निज नाम सोई जाए सुंदर सारी, वह निज नाम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जिसको कहा जाता है जाहिर हुआ है। जाकी सब दुनी राह देखत, जाकी सब दुनी राह देखत, जिस निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के सारी दुनिया, सारा आलम, सारा संसार जो कि बाट जो रहा था, रास्ता दिख रहा था, इंतजार कर रहा था, निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कब आएगा। मुक्ति दई मुक्त देसी ब्रह्मांड, मुक्त देसी ब्रह्मांड को कहते हैं निज नाम ज्ञान, चूंकि वह ब्रह्म ज्ञान, वह ब्रह्म ही सत्य है, और वह सत्य जो है एक में अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म का द्वितीय है। फिर एक ही वह सत्य, एक ही है, और एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर एक में अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म का द्वितीय है। फिर इससे एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। फिर ऐसे एक परमात्मा का ज्ञान जानने कुछ बाकी रहता ही नहीं। फिर और उस एक का ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुंदर साजे बाकी अनेक अपने आप ही सब झूठे हो जाते हैं, सिर्फ एक रह जाता है, सिर्फ एक रह जाता है। इसलिए कहते हैं उस एक का ज्ञान पाने के बाद जो है कि सारा संसार मुक्त हो जाएगा, अर्थात उस एक को प्राप्त कर लेगा। जो एक है, एक को जान लेगा, सारा संसार एक को प्राप्त कर करके अखंड मोक्ष प्राप्त कर, क्योंकि अखंड अखंड है,
सत्य है, अनंत है, अजन्मा अविनाशी है। वो सत्य और अनंत अजर अविनाशी परम परमात्मा जानने के बाद जो है कि सारा संसार उस एक को प्राप्त कर लेगा। फिर इससे कहते हैं मुक्त से ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के प्राणी मात्र को जो है कि ब्रह्म ज्ञान मुक्त करने वाला है, मुक्त देने वाला, अखंड सुख देने वाला है। आए ब्रह्म आत्मा सत्य, आए ब्रह्म आत्म सत्य। आए कौन आए? आए ब्रह्म आत्म सत्य। जो आत्मा सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य होने से परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में है। फिर इसे आत्मा भी सत्य है, क्योंकि परम परमात्मा जो अक्षरातीत है, स एक एव द्विधा भवति। वो एक परमात्मा लीला करने के वास्ते दूसरा आत्मा का स्वरूप ले लिया हुआ है। तो परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा ही परमात्मा दूसरा अपना स्वरूप है। फिर आत्मा परमात्मा से भिन्न है ही नहीं है। फिर इस ऐसे ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सिद्धियाँ जो हैं, ब्रह्म स्वरूपा जो है कि इस जगत के अंदर आई हुई हैं। ओ मेरी सत आत्मा। अब स्वयं सिंद्रावती जी पुकार लगा रही हैं, गुहार लगा रही, ओ मेरी सत आत्मा, जो मेरी सत आत्माएं जो परम धाम में रहने वाली हैं, शाश्वती हैं, हमेशा हमेश के परम धाम में रहने वाली हैं, उनको आवाज लगाने को, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। आओ सत घर खसम। कहाँ इस फानी दुनिया के अंदर तुम भूल गई हो अपने अखंड घर को, अखंड सुख को, निज घर को भूल करके ये सपने का जो घर संसार है, तुच्छ है, नाची नाबुद कुछ नहीं है सुंदर से, ऐसे तुच्छ संसार में कहाँ तुम भूल गए हैं अपने घर, अपनी तुम प्रीतम की पहचान कर करके अपनी नज़र को, सुरता को, ख्याल को जो है कि परम धाम की तरफ लौटा लो, क्योंकि सुरता ही परम धाम से खेल में आई है और खेल से सुरता को वापस परम धाम लौटाना है। इतना काम करना, लेकिन सुरता तो परम धाम तब लौटेगी जब परम धाम कैसा है, क्या है, उसकी पहचान होगी। फिर एक बार इंसान का पहचान हो जाता है तो बिना ध्यान किए, बिना याद किए उसका याद आता ही रहता है। फिर याद करना याद रहता ही है, क्योंकि पहचान हो जाती है। फिर इसी तरह से उस प्रीतम की जब पहचान हो जाएगी, वह प्रीतम हमारे जीवन स्वरूप, हमारे प्राण स्वरूप, प्रीतम ही सब कुछ हमारे हैं। ज्ञान होने के वो परम धाम का सुख, अखंड सुख, शाश्वत सुख है, कौन छोड़ेगा, कौन भला भूलेगा। इससे कहते हैं ऐसे अखंड घर परम धाम का जो घर, अपना घर है, अपना निवास स्थान है, उस खंड परम धाम को आओ तो मैं नजर छोड़ो री झूठ सुपना। तो नजर छोड़ो झूठ सुपन है विनिशत आत्माओं, ये संसार जो झूठा है, सपना है, मिथ्या है, ऐसे झूठे सपने संसार से नजर को अपने हटा लो, ख्याल को हटा लो, अपने सुरता को हटा लो। आए देखो सत वचन। आए देखो सत्य वतन, अपना जो कि जो सत्य वतन है, सत्य घर है, अखंड घर है, उस अखंड घर परम धाम को देखो। तुम निरखो सत स्वरूप। तुम निरखो सत्य स्वरूप। आप सिंद्रावती जी की हृदय धाम में विराजमान होकर के स्वयं राज्य में कह रहे हैं, तुम निरखो सत्य स्वरूप, जो स्वयं परम परमात्मा का सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, वो जो देखने लायक है, जिसको देखने उसको देखने लायक रह जाता ही नहीं है, देखने इच्छा ही नहीं करती है। एक देखने लायक है तो सत्य शाश्वत परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे सत्य जो परमात्मा का स्वरूप है, चेतन है, आनंद का स्वरूप है, वो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप निरखो, देखो, निहारो। सतश्री श्यामा जी रूप अनुप। और एक तो सत्य परम परमात्मा अक्षरातीत हो गए, फिर उन्हीं का दूसरा जो सत्य स्वरूप है श्री श्यामा जी का स्वरूप है। ऐसे जो श्री श्यामा रानी श्री राजी आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूप हैं, उनकी जो उपमा से रहित स्वरूप है, ऐसी उपमा से रहित अनुपम स्वरूप है, इतना सौंदर्य, इतना सुंदर, अनंत शोभा से संपन्न श्यामा जी के स्वरूप को निरखो, देखो। साजोरी सत श्रृंगार। साजोरी सत्य श्रृंगार है मेरी आत्मा। बस श्रृंगार किसका? सत्य श्रृंगार करना। सत्य मतलब बस सत्य प्रीतम का प्यार रग रग में, रोम रोम में भरना है, क्योंकि वही तो प्यार करने लायक है, वही तो प्यार का विषय है, फिर और तो कोई है ही नहीं। फिर ऐसे सत्य प्रीतम का जो स्वरूप है, श्रृंगार है, शोभा है, साहिबी,
अपने जीवन के अंदर भरना है, फिर सिर्फ अपने जीवन के अंदर प्रीतम का प्यार रह जाए, फिर रग रग में रोम रोम में प्रीतम का प्यार समझ आवे। बिन सो संग सत भरता। उसके बाद जब प्रीतम का प्यार रग रग में रोम रोम में भर जाएगा, प्रीतम के प्यार में डूब जाएंगे, तब पता चले क्या आनंद होता है। ऐसे प्रीतम के प्यार में डूब करके प्रीतम के साथ विलास करो, विहार करो, खेल करो, लीला करो उनके साथ में। सत धनी सो करो हास। सत धनी सो करो हो मेरी आत्माओं, ऐसे सत्य धनी है, धनी भी हो सत्य धनी है, अपने सच्चे मालिक हैं, सच्चे प्रीतम हैं, हमेशा हमेश के हैं। फिर ये संसार क्षण मात्र का है, देखने मात्र का है। इस ऐसे सत्य जो सच्चे प्रीतम, सच्चे मालिक, सच्चे आत्मा की जो धनी हैं, उनसे प्यार करो, उनसे विहार करो, उनके साथ विलास करो, पीछे करो प्रेम विलास। पीछे करो। उस सत्य प्रीतम मालिक की पहचान करने के बाद जब पहचान होगा तभी प्यार होगा, फिर जब प्यार होगा तभी विलास होगा। कहते ऐसे सत्य प्रीतम की पहचान कर करके जो उनके साथ विलास करो, विहार करो, लीला करो। सतवर्णन कियो जो अब सिंधार्थ का सत्य वर्णन जो कहते हैं, ऐसे सत्य प्रीतम का जो स्वरूप है, लीला है, धाम है, जो हमने वर्णन किया हुआ वाणी में, उपजे सत प्रेम स्नेह। ऐसे सत्य प्रीतम का नाम, स्वरूप, लीला, धाम वर्णन करने सुनने से, पढ़ने से क्या होगा, अंदर जो सच्चा प्यार जगेगा, प्रीतम के प्रति स्नेह जगेगा, लाड़ प्यार जगेगा अंदर। सत साथ देत दिखाई। सत्य साथ दे दिखाई, कहते हैं सच वो प्रीतम जो हैं वो सच्चे साथी अपने दिखाई दे रहे हैं, वही सच्चे साथी हैं। संसार तो झूठा है, क्षण मात्र का है। फिर इससे कहते हैं वो सच्चे प्रीतम, आत्मा के धनी, आत्मा के मालिक, वही सच्चे साथी जो सत्य दिखाई दे रहे हैं। सत आनंद अंगना माई। ऐसे सच्चे प्रीतम के साथ विहार करने के बाद जो है सत आनंद इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा पैदा होगा कि समाएगा ही नहीं दिल के अंदर। फिर इतना अपार आनंद, अखंड आनंद के सागर के अंदर हम गोता लगाने लगेंगे। फिर ऐसा आभास होगा कि हम जो है कि सत अखंड आनंद के दरिया के अंदर गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। सत साथ सो करो प्रीत। सत साथ सो कृपया, जो सच्चे कौन आत्मा के साथी हैं, सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ हैं। श्री सामान्य में कहते हैं ऐसे जो सच्चे आत्मा के, क्योंकि हम तुम एक वतन की अपनी रूही ने कह दिया, हम और तुम श्री कह रहे हैं कि सुंदर साथ हम और आपकी आत्मा जो है एक ही है। वो जब परमात्मा, जो परमात्मा प्रीतम अक्षरादि धनी हैं, जब वही लीला के वास्ते अनंत आत्माओं का स्वरूप लिए हुए हैं, तो अनंत आत्माएं तो एक ही कहलाएंगी। भले एक राज्य महाराज लीला के वास्ते 12,000 सखियों को रूप लिए हुए, लेकिन है तो राज्य महाराज हैं 12,000 रूप में। ऐसे 12,000 आत्माओं का एक ही स्वरूप कहलाएगा, एक आत्मा कहलाएगा। इसलिए जो हम सब 12,000 आत्माएं हैं, ये सच्चे साथी हैं, आत्मा के साथी हैं, अनादिकाल के साथी हैं। इनके साथ प्यार करना है। देखो सतघर की ये रीत। कहते देखो सतघर की रीत, जो सतघर परमधाम, वहाँ की रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है। परंपरा तो यही है, बस प्यार ही प्यार है परमधाम में। वहाँ तो हर पल हर क्षण प्रेम के सुख कुछ है ही नहीं है, प्यार के सुख कुछ है ही नहीं। भी बस खाना है तो प्यार के वास्ते, सोना है तो प्यार के, जो कुछ करना हर क्रिया प्यार के वास्ते है। क्योंकि सुंदर सा आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ लीला प्रधान होती है। फिर प्यार होगा लीला प्रधान होगी। फिर क्योंकि प्रेम तो बिना लीला हो ही नहीं सकता है। फिर इससे जो है कि परमधाम के अंदर जो कुछ है, प्यार ही प्यार है। हर आत्मा एक दूसरे से प्यार ही करती है, प्यार ही बस प्यार करती है। फिर इससे जो है कि कहते हैं परम धाम का रीति रिवाज क्या, क्यों से परम धाम अरस ईश्वर को राज। सुंदर सा जी, जो परम धाम प्रेम का ही साम्राज्य है, जहाँ रग रग में, जहाँ के कण कण में प्यार ही प्यार, जहाँ का कण कण प्रेम का स्वरूप है, तो फिर होगा क्या प्यार के सिवाय। इस परम धाम ईश्वर के राज्य के अंदर वहाँ का रीति रिवाज ही प्यार है। पत्ते पत्ते से प्यार, फूल फूल से प्यार, डाली डाली से, वहाँ हर एक पद पदार्थ जो है कि प्रेम स्वरूप ने सब एक दूसरे से प्यार ही करते हैं।
सत साई सो करो विलास। सत साई से करो विलास। ऐसे सच्चे जो साईं मालिक प्रीतम अपने प्राण वल्लभ है, प्राणनाथ हैं, आत्मा के जीवन है, आत्मा के स्वरूप है, उनके साथ विलास करो, उनके साथ विहार करो, उन्हीं के साथ प्यार करो, लाड़ करो। तब टूट जाए झूठी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब छूट जाए झूठी आस। जब सच्चे प्रीतम से प्यार करेंगे, सच्चे से प्यार हो जाएगा सुंदर साजिम, तो झूठे संसार से आशा बंधन टूट जाएगा। क्योंकि प्यार एक से होता है और एक ही वो प्रीतम है, एक ही है और उस एक के बाकी तो नहीं है। फिर जब एक से है से प्यार हो जाएगा तो नहीं से अपने आप टूट जाएगा। फिर इससे कहते हैं बस उस प्रीतम से प्यार होने के बाद जो है कि असत जो संसार है, इससे जो बंधन, आशा माने जो बंधन है, बंधन टूट जाएगा। फिर बंधन टूटने के बाद जो भी बस जीत ही परमधाम को प्राप्त कर लेंगे। ये है निज तारतम ज्ञान, जो जागृत ज्ञान सुंदर साज, इसकी विशेषता ही है कि बस जीते ही जो है कि परमधाम पहुँचाता है, जीते ही जो कि प्रीतम से मिलाता है, जीते ही मूलमूला में पहुँचाता है, सुंदर से अपने प्रातम में पहुँचा देता है। ये तो जागृत ज्ञान कहलाता है। इस जैसे जो है कि जगने के बाद इंसान अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान पाने के बाद जो है कि खुद अपने वो तो अपने आप में पहुंच जाता है, अपने आत्मदशा को, आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेता है। जो लेओगे सत सुख। अब कह रहे हैं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ज्यों ज्यों लोगे सत सुख। सुंदर सा ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे जो है कि वाणी मंथन कर करके और चिंतन करके, हमारे सरकार से बार बार कहा करते थे अपने मंच पर कि भाई वाणी मंथन पहला स्टेप वाणी मंथन। बिना वाणी मंथन के हम एक कदम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जब वाणी मंथन करेंगे तो वाणी मंथन का सार ही निकलेगा। उस परमधाम का चिंतन, राज्य का चिंतन, अपने आप ही वाणी का सार ही है। परमधाम और राज्य है। फिर पूरे वाणी का 18,758 का सार ही है। 25 पक्ष परमधाम और राज्य महाराज की उस परमधाम के अंदर लीला क्या है, उनका स्वरूप क्या है, यही तो है। फिर इससे कहते हैं जैसे जैसे जो है कि हम परमधाम के 25 पक्षों का चिंतन करेंगे, 25 पक्षों के अंदर जो राज्य की लीला कब कहाँ क्या होती है उसका चिंतन करेंगे, तो संसार अपने आप ही दूर होता जाएगा, छूटता जाएगा। जिस संसार का चिंतन ही नहीं होगा, चिंतन करेंगे ही नहीं, परमधाम का चिंतन जब ख्याल आ जाएगा तो संसार कहाँ याद रहेगा, अपने आप संसार छूट जाएगा। और हकीकत है सुंदर से, जो छूट जाता है अपने आप ही छूटता है, जिसको छोड़ा जाता है वो छूटता ही नहीं है, सुंदर सारी। और ये है जब हम परमधाम का चिंतन करेंगे, परमधाम हमारा ख्याल पहुंच जाएगा, राज्य के स्वरूप में लीला में हम पहुंच जाएंगे, संसार अपने आप छूट जाएगा। इसको छोड़ना कहा जाए, जो छूट अपने आप छूट जाए वो छूटता है। तो छूटे असत दुख। बस त्यों जैसे जैसे जो है कि परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद आने लगेगा, वैसे वैसे जो असत दुख है, झूठा दुख है, प्रपंच में संसार का दुख है, ये छूटता जाएगा अपने आप ही। क्योंकि है कुछ नहीं सुंदर सा जी, ये संसार कुछ नहीं, तुच्छ है, बस अज्ञानता के कारण दिख रहा है, अज्ञानता के कारण दिख रहा है। वैसे अगर ज्ञान परमधाम का ज्ञान हो जाए, ज्ञान तो परमधाम का ज्ञान कहलाता है, ज्ञान तो राज्य का ही ज्ञान कहलाता है। जब ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, क्यों ज्ञान के स्वरूप राज्य महाराज हैं, ज्ञान के स्वरूप परमधाम, उस ज्ञान का जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञानता जो संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे प्रीतम का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान होते ही असत संसार छूट जाएगा, तो दुख का नाम निशान मिट जाएगा। देखो मंदिर महल झरोखे। अब देखो मंदिर महल झरोखे है मेरे प्राणादा सुंदर सा जी, बार राज्य कर रहे हैं। इस संसार जगत के अंदर आने के बाद अब परमधाम जाना है, तो परमधाम के रंग महल है। रंग महल जो परमधाम बीचों बीच में आया हो, इतना विशाल अनंत रंगों के निंगों से नक्काशी से जगमगाता हुआ, कैसा वह रंग महल है। फिर कितना विशाल रंग महल है, फिर जो चेतन है, आनंदमयी है, इष्टमयी है, फिर और साक्षात आनंद का स्वरूप ही है, दिव्य आनंद का स्वरूप ही है।
साक्षात आत्मस्वरूप है। ऐसे जो परम धाम के बीच में रंग महल आया, रंग महल के जो मंदिरों को तो देखिए कि मंदिरों के दीवार जो चेतन है, इसकी के स्वरूप में झरोखे चेतन है, इसकी के स्वरूप में दरवाजे चेतन, इसकी के स्वरूप में जो प्यार करते हैं, क्या यहाँ दीवार प्यार करेंगे फिर? नहीं। परमधाम के जो रंग महल है, रंग महल के मंदिरों को देखिए, जो मंदिरों की दीवार प्यार करते हैं, मंदिरों के अंदर जो झरोखे बाहरी यार मंदिरों के अंदर बाहरी दीवार के अंदर तो दरवाजा एक झरोखा आया हुआ और जो बाहर झरोखा निकल उचेरा झरोखा कहा जाता है। ऐसे रंग महल के दरवाजों को बाहरी मंदिरों बाहर में जो झरोखे आए उनको तो देखिए कितने सुंदर वो झरोखे लगते हैं। जो छूट जाए दुख धोखे, जो छूट जो कहते जो छूटे धोखे धोखे, क्यों? जिससे कि जो है ये झूठा जो धोखेबाज संसार है, झूठा है, इससे जो है कि धोखेबाज कहलाता है फिर, क्योंकि झूठा धोखा ही देता, झूठा झूठा हो जाता है, हम धोखा खा जाते हैं। जिससे कि जब हम सत्य परमधाम के महलों को, मंदिरों के झरोकों को, वहाँ के आनंद के, वहाँ के स्वभाव को देंगे तो यहाँ के महल मंदिर सब झूठे हैं। चाहे कितना सुंदर बिल्डिंग बनावे, खरबों अरबों खरबों बिल्डिंग बना, लेकिन सब झूठा ही है, क्षण मात्र का है फिर। इसलिए कहते हैं ये संसार, इस शरीर और इस संसार सब झूठा होने से धोखेबाज है, धोखा देने वाला, ये छूट जाएगा अपने आप ही। देखो झूठी फेर मारे, कहते देखो झूठी फेर मारे, सुंदर सा ये झूठा शरीर, झूठे नातवाद, झूठे रिश्तेदार, झूठा संसार का सुख यही बार बार दुखी करता है, फिर दुखी करता है, क्योंकि जो है ही नहीं है ये अपना बन गया है, इसको हमने अपना बना लिया, सही अपना नहीं है, सही ने अपने अपना बना लिया, यही से दुख का कारण है। संसार अपना नहीं है, संसार को हमने अपना बना लिया हुआ है, क्योंकि जो है ही नहीं वो कैसे अपना होगा, जो है ही नहीं कुछ वो सुख कैसे हमें देगा फिर। इसे कहते हैं संसार जो झूठा है, और झूठा आज हमारे जीवन में सच्चा हो गया है, जो सच्चा है परमधाम वो झूठा हो गया है, बस दुख का कारण ही है। वास्तविक रूप अगर संसार झूठा झूठा हो जाए और परमधाम सच्चा सच्चा हो जावे तो दुख बस खत्म हो जाता है फिर, तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम जीवन में बसता है। सत सुख बिना कोई ना उबारे, कहते सत सुख बिना कोई न उबारे, कहते सुंदर से जब तक सच्चा सुख परमधाम का सुख है, वो दिव्य सुख, वो दिव्य आनंद जो है, जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं करोगे फिर कि आखिर परमधाम का सुख कैसा होगा, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ के कण कण में प्यार ही प्यार, कण कण प्रेम का स्वरूप है, रस रूप है, वो कैसा परमधाम होगा फिर, जहाँ के नूरी तन ही जो है कि हरदम नित्य नवीन रस प्रकट करते हैं, नित्य नवीन आनंद देते हैं, फिर वो कैसा परमधाम होगा। सोचित कहते जब परमधाम के शोभा का, सुंदरता का, सुख का, रस का जब चिंतन करेंगे, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। छोड़ घर को सुख लेके, सुख छोड़ घर को सुख ले, कहते ऐसे अलेखे जो परम धाम का सुख अलेखे है, सुंदर सा है, लेखे में आ सकता ही नहीं। ऐसे अखंड परम धाम के बेसुमार अनंत अपार अखंड सुखों को छोड़ करके आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्मा क्यों दुख को देख रही है, दुख के संसार के पीछे क्यों आत्मा जीवन को बर्बाद कर रही है, ऐसे जीवन को क्यों गंवा रहे हैं, जब अपना सुख ही अखंड सुख है, अखंड आनंद का घर है, अखंड घर रस का घर परम धाम है। ऐसे घर को छोड़ करके, अखंड घर सुखी के घर को छोड़ करके संसार जो दुख रूप है, इसे संसार को भवसागर कहा गया है, ये दुख का सागर है। तो दुख के सागर के अंदर सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, सुंदर सा जो सुख का सागर है परमधाम, वहाँ दुख नहीं मिल सकता है। तो ऐसे दुख के सागर को जो है कि आप छोड़िए, क्योंकि आप अखंड सुख के सागर के रहने वाले हो। आत्म पर आत्म पेखे, आत्म पर आत्म पेखे, जब जो है कि उस परम धाम का ज्ञान हो जाएगा, परम धाम के सुखों का अनुभूति होने लगे, फिर तो कहते हैं अपने आप ही आत्मा में दे परात्म का भाव, परात्म के मैं आ जाएगी, ये शरीर का मैं, संसार का मैं समाप्त हो जाएगा। जैसी नजर ख्याल अपनी इधर से उस परात्म की तरफ हो जाएगी, प्रीतम की तरफ हो जाएगी, परमधाम तरफ हो जाएगी, फिर तो इस बस आत्म के अंदर परात्म का भाव आज, क्योंकि परात्म की नजर ही आत्म है, और आत्म जैसे ही कि नजर अपनी करिए परमधाम की तरफ में, तो आत्म परात्म के स्वरूप में खड़ी हो जाएगी, आत्म के परात्म का भाव आ जाएगा। यही बात, इसी बात को कबीर साहब भी अपने विजय में कहते हैं
कि आत्म में पर आत्म देखे। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं आत्म में पर आत्म देखे और पर आत्म में झाई, झाई में पर झाई देखे। लखे कबीरा कोई साई। बस ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद आत्म में परात्म का भाव आ जाता है, परात्म दिखने लगती है। सुख उपजे सत अलेखे। तब जाकर जब आत्मा में परात्म का भाव आ जाएगा तब जाकर अलेखे बेशुमार आनंद की अनुभूति होगी, बेशुमार अखंड सुख की जो है कि बस सहानुभूति होगी। जब याद आयो सुख खंड। कद जब याद आए सुखंड, जब अखंड सुख के याद आने लगी ये संसार के अंदर, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जैसे अखंड परमधाम के सुखों की याद आएगी, उस अखंड घर की अखंड परमधाम खंड सुख याद आएगी, फिर तो संसार की याद कहाँ रहेगी। संसार अपने आप छूट जाएगा, भूल जाएगा। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम की, क्योंकि जो प्रेम की घाटी है, प्रेम का रास्ता है, विकट है, बहुत कठिन है। प्रेम का मार्ग वैसे जैसे तलवार के धार पर चलना होता सुंदर सा, वैसे प्रेम का मार्ग होता है। ऐसे प्रेम का मार्ग जब हम अनुसरण करेंगे तब चैन न रहे वह जैसे प्रीतम का प्यार अंदर आएगा, प्रीतम के प्यार के मार्ग पर आत्मा चल पड़ेगी, वैसे कुछ नियम नहीं रहेगा। अर्थात हर पल हर क्षण प्रीतम के प्यार में हम खो जाएंगे। फिर यहाँ का जो नियम है खाने का, पीने का, सोने जो भी है सब छूट जाएगा, कुछ नियम रहेगा ही नहीं फिर। बस क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव ही ऐसा होता, प्रेम में कोई नियम होता ही नहीं। प्रीतम का प्यार आने के सारे नियम सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी। अब स्वयं श्री मोहम्मद जी कह रही हैं कि हे मेरे प्राणनाथ सुंदर सा जी, सुनिए यहाँ पे। देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ जी। अगर अपने घर के सुखों को जानना है, आपका अखंड सुख है क्या है, कैसा है, वो जानना है, वो परमधाम कैसा, वो प्रीतम कैसे और आपका जीवन कैसा है, इन सब को जानना है। तो देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ जी। कह रहे ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी है, वो खोलकर आप देखिए, पढ़िए, मंथन करिए। इस वाणी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, सारा खजाना परमधाम का वाणी के अंदर आज भरी हुई। आपका क्या सुख है, कैसा परमधाम, कैसा आनंद, कैसा जीवन परमधाम का, इस वाणी के खोलने से, वाणी के पढ़ने से सब पता चल जाएगा। धनी लाए धाम से वचन। धनी लाए धाम से वचन। स्वयं श्री मोहम्मद जी कह रही हैं मेरे प्राणनाथ सुंदर सा जी, जो स्वयं जो वचन है, ये जो वाणी है, स्वयं धाम के धनी परम धाम से लेकर आए हुए। ज्ञान परम धाम का है ना, जब ज्ञान ही परम धाम का है तो स्वाभाविक परम धाम का ज्ञान परम धाम से लाए। तो जो कहते हैं परम धाम से, खुद धाम के धनी परम धाम का ज्ञान लेकर आए हुए हैं, परम धाम का सुख के इस वाणी के रूप में लेकर आए हुए हैं। जिनसे न्यारे ना होए चरण। जिनसे न्याय चरण करते, ऐसे वाणी का मंथन करने से, वाणी का पठन पाठन करने से क्या फायदा होगा। बस हमारे इस धनी का चरण छूटेगा ही नहीं। फिर ये वाणी ऐसी है फिर कि वाणी हमें राजी के चरणों से जोड़ती है, फिर वाणी हमें धनी से जोड़ती है, धनी में डुबोती जाती है, धनी के प्रेम के बंधन में बांधती जाती है। क्योंकि वाणी राज्य के दिल का इश्क का सागर है, इश्क का सागर ही अपने दिल का वाणी के रूप में लेकर राज्य में आए हुए। इसलिए कि जो ये इश्क का सागर वाणी है, इस वाणी के मंथन का धनी के चरणों से बंधन होता जाएगा, धनी के प्रेम के बंधन हम बनते जाएंगे। जिनसे न्यारे ना होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। मोहम्मद कहे सुनो साथ जी। श्री मोहम्मद गए सुनो साथ जी। देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। धनी लाए धाम से वचन। धनी लाए धाम से वचन। न्यारे ना होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो को दूसरा होए जी। सबिद पिया जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखो के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के धीर करो अब जीन जी। इनकी खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वाणी जय श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता नामधनी मैं कहाँ कहूँ किसो बात जी। श्री मामत युगल स्वरूप परवरे रंग न बल बल जात जी। सदा सुखदाता नामधनी मैं कहाँ कहूँ किसो बात जी। श्री मामत युगल स्वरूप परवरे रंग न बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रेम जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय।